हर हर महादेव, जय श्री राम। मित्रों, मैंने देखा कि नीले कबूतर भीमटे आए दिन मनुस्मृति को जलाते हैं, उसका विरोध करते हैं। और इस बात को लेके मेरे मन में एक विचार आया कि ये तो बिना पढ़े ही इसको जलाए जा रहे हैं, क्यों ना हम पढ़ें इसको और समझें कि हमारे ग्रंथ में क्या लिखा है। क्योंकि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसने तो हमको अपनी ही संस्कृति से काट रखा है, संस्कृत से काट रखा है। ना बच्चों को संस्कृत पढ़ाई जाती है, ना ही संस्कृत को प्रमोट किया जाता है, और इसलिए हम अपनी संस्कृति से कटे हुए हैं। इसमें जो मुख्य चीज़ है वो ये बतानी है कि 1740 में विलियम जोन्स नाम के एक अंग्रेज़ ने इसका भाषांतरण या ट्रांसलेशन कराया था। और उस समय के पश्चात मनुस्मृति की कोई भी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसको गायब कर दिया और इरादतन गायब किया, और इरादे नेक नहीं थे, जाहिर सी बात है। लेकिन जब आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो भले ही उन्होंने इसमें मैनिपुलेशन की है, इसमें मिलावट की है, लेकिन कुछ चीज़ें जो ओरिजिनल हैं वो पढ़ने से ही आपको पता चल जाएंगी कि हाँ, ये जो है असली वक्तव्य है इस ग्रंथ का, और कौन सा मैनिपुलेटेड है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ग्रंथ बहुत ही वैज्ञानिक है, वेरी मच साइंटिफिक। शुरुआत होती है कि मनु महाराज से ऋषिगण गए पूछने इस सृष्टि के नियम और अन्य चीज़ों की जानकारी के बारे में। तो मनु महाराज ने परमेश्वर और सृष्टि की उत्पत्ति से लेके इस चीज़ को शुरू किया, और आगे महर्षि भृगु को जो है उत्तरदायित्व दिया कि वो जो याचक आए हैं जानने के लिए उनको वो ये चीज़ बताएं, क्योंकि मनु महाराज ने अन्य 10 ऋषियों को भी अपना ये जो ज्ञान था वो दिया। और सृष्टि की संरचना में भी उन 10 ब्रह्मर्षियों की बहुत जो है योगदान रहा है, जिसमें ब्रह्मर्षि मरीचि, नारद आदि आदि हैं। तो इसमें मैं देख रहा था, देखिए कितना साइंटिफिक है। अरब के किसी को इसकी नॉलेज नहीं थी, और ना ही बाइबल में तुमको ये वर्णन मिलेगा। आपको ये ज्ञान सिर्फ भारतीय ग्रंथों में ही मिल सकता है। तो प्राणी कितने प्रकार के होते हैं जन्म लेने के अनुसार, इसका वर्णन किया गया है। और चलिए इसको हम देखते हैं। तो जब हम इसको देखते हैं तो ये प्रथम अध्याय का 46वां श्लोक है। पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभ यतो दतः रक्षासि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजः। गर्भ की झिल्ली से पैदा होने वाले प्राणी जरायुज हैं। गाय, बैल आदि पशु, हिरण आदि जानवर, वन में रहने वाले सिंह, व्याघ्र आदि स्वार्थी प्रवृत्ति के राक्षस, रात्रि में जागकर दूसरे जीवों को मारकर खाने वाले, कच्चा मांसाहार करने वाले पिशाच, तथा अपने विवेक से कर्म करने वाले मनुष्य जरायुज कहलाते हैं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सोच विचार कर कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। यही नहीं, वरन वह विवेक द्वारा विधायक विचारों, सृष्टि कोण और कर्मों द्वारा अपने भाग्य को पर्याप्त सीमा तक बढ़ा सकता है। इस भांति मनुष्य योनि कर्म प्रधान, अतः अपने विवेक और संयम का उपयोग करते हुए उचित कर्म करने वाला व्यक्ति ही सही मायने में मनुष्य है। 47वें श्लोक में आप पाएंगे कि इसमें वर्णन किया गया है, माता के गर्भ से बाहर निकले अंडे से उत्पन्न होने वाले प्राणी अंडज कहे जाते हैं। स्थल तथा पानी में पैदा होने वाले सभी प्रकार के पक्षी, कछुए, सर्प आदि जो अंडे से प्रकट होते हैं इस श्रेणी में आते हैं। ऊष्मा और गर्मी लगने से आने वाले पसीने आदि से बने वातावरण में जन्म लेने वाले छोटे छोटे जीव आदि स्वेदज कहलाते हैं। इनके अंतर्गत जूं, मच्छर, खटमल, मक्खी तथा उनकी ही श्रेणी के जीव आते हैं। फिर उद्भिज के बारे में बताया गया है।
अपने उत्पत्ति स्थान को फोड़कर बाहर आने वाले जीव उद्भिज कहे जाते हैं। स्थिर रहने वाले सभी पेड़, वनस्पति आदि इस श्रेणी में आते हैं। इनके रूपों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। देखिए, हम कहते हैं कि जगदीश चंद्र बसु ने यह बताया कि प्राणियों में जीवन होता है और आदि आदि। हमारी मनुस्मृति हमको बता रही है कि पेड़ पौधे जीव हैं और उद्भिज जीव की श्रेणी में आते हैं। इनकी श्रेणी उद्भिज है, जो भूमि को फोड़कर निकलते हैं। तो आप ये समझिए कि इन अंग्रेजों को तो पता ही नहीं था कि पेड़ों में जीवन होता है। हमारे धर्म ग्रंथ में हजारों साल पहले लिख दिया गया कि जो पेड़ हैं उनमें जीवन होता है, वह जीव हैं। तो 2 भागों में उद्भिजों को विभाजित किया गया है। प्रथम है अपने बीज से जन्म लेने वाले और द्वितीय है शाखा से उत्पन्न होने वाले। समस्त औषधियां, जैसे जड़ी बूटियों से पैदा होने वाले फूल फल, जिसका उपयोग दवाओं के रूप में होता है, उद्भिज जीव कहलाते हैं। फूल रहित फल वाले उद्भिज जीवों को वनस्पति कहते हैं। जिनमें फूल और फल होते हैं उन्हें वृक्ष या पेड़ कहा जाता है। गुच्छ और गुल्म उनको कहते हैं जिनमें शाखाएं नहीं होती और लताओं का मूल उनकी जड़ में ही होता है। ईंख, मल्लिका आदि इसी तरह के उद्भिज माने जाते हैं। तरह तरह के बीजों और शाखाओं से जन्म लेने वाली और सूत सा निकालने वाली तथा फैल जाने वाली लताएं प्रतान और वल्ली कहलाती हैं। वृक्ष आदि अपने पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के कारण तमोगुण से युक्त होते हैं। अंदर से चेतनापूर्ण होने पर भी ये बाह्य रूप से किसी को अपनी अनुभूतियां बताने में असमर्थ हैं। इन्हें जो सुख और दुख होता है उसे ये अंतर में ही अनुभव करते हैं। देखिए, पेड़ों में भी फीलिंग्स होती हैं। इस चीज को विज्ञान भी प्रमाणित करता है, आज का जो विज्ञान है। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे वो पहले ही बता गए हैं हमको कि जो पेड़ पौधे हैं वो सुख और दुख को अनुभव करते हैं, अंतर्मन में बता नहीं सकते वर्बली। तो ये जो नीले कबूतर हैं उनको इस ग्रंथ से इतनी चिढ़ क्यों है, आज मुझे समझ में आया। क्योंकि ये उतना ही वैज्ञानिक है जितना कि आज का विज्ञान अपने आप को समझता है। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही वीडियो लेके मैं और भी आऊँगा और आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।